हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर दीपक क्लासेस पर। मैं कुलदीप सर आज आप सबके बीच झारखंड स्टेट को लेकर आए हैं। ये झारखंड राज्य से ढेर सारे पॉइंट हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के बीच, और वो पॉइंट लेकर आ रहे हैं जो परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये परीक्षा के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यदि आपने पूरे झारखंड राज्य को की वीडियो को आपने देखा तो निश्चित रूप से परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं झारखंड राज्य से, चाहे वो एसएससी जीडी के लिए हो, चाहे वो आरआरबी के लिए हो, एनटीपीसी के किसी भी एग्जाम के लिए है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो हमारी कोशिश है कि मैं उन सारे क्वेश्चन को टच कर लूं जो परीक्षा में आने वाले हैं। तो इसी डायरेक्शन के साथ आइए हम शुरू करते हैं झारखंड राज्य को। झारखंड राज्य जो है ये पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है भारत के। जो भारत का ग्राफ हम नक्शा देखते हैं ये कौन सी दिशा में है, तो पूर्वोत्तर में स्थित है। आइए झारखंड राज्य के बिंदु, एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को हम शुरू करते हैं। आइए, झारखंड राज्य का जो गठन है, झारखंड राज्य का जो निर्माण है, कब हो रहा है गठन, तो 15 नवंबर वर्ष 2000 ईस्वी को। किसी भी राज्य का गठन का मतलब क्या होता है, वो राज्य पूर्ण रूप से एक राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेता है, अस्तित्व में आ जाता है। तो इस झारखंड राज्य का गठन कब हो गया, झारखंड राज्य पूर्ण रूप से अस्तित्व में कब आ गया, तो झारखंड राज्य जो अस्तित्व में आ गया वो कब आया, तो यानी कि गठन कब हो गया, तो 15 नवंबर वर्ष 2000 ईस्वी। ये इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 15 नवंबर वर्ष 2000 ईस्वी को इसका गठन हो रहा है। अच्छा, इस राज्य का गठन जो किया गया है, कौन से स्टेट से इसको अलग किया गया है, कौन से स्टेट से इसको अलग किया गया है, तो बिहार के दक्षिणी भाग से, बिहार के दक्षिणी भाग के दक्षिणी हिस्से को कट करके झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। तो कौन से राज्य से बिहार राज्य का, झारखंड राज्य का गठन हुआ, तो बिहार राज्य से। बिहार के दक्षिणी भाग को कट करके झारखंड राज्य का गठन हो गया। और कब हो रहा है, तो 15 नवंबर वर्ष 2000 ईस्वी को। बिहार की राजधानी की बात हम करते हैं तो पटना है, और झारखंड की राजधानी की बात करेंगे तो रांची है। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। अच्छा, इस राज्य की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, मतलब कि इस राज्य की किसी अन्य देश के साथ कोई सीमा साझा नहीं होती है, कोई भी सीमा साझा नहीं होती है किसी भी अन्य देश के साथ। जब किसी अन्य देश के साथ कोई सीमा साझा नहीं होती है तो क्या कहेंगे कि इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ही नहीं। अच्छा, किसी देश के साथ तो कोई सीमा साझा नहीं हो रही, बाकी भारत के राज्यों के साथ सीमा साझा हो रही है। कुल मिलाजुलाकर 5 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है। कितने राज्यों के साथ, तो 5 राज्यों के साथ। झारखंड राज्य की जो है कि 5 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है। कौन कौन से 5 राज्य है उस पर हम एक बार फोकस डाल लेते हैं। यूपी है, उत्तर प्रदेश है, यूपी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है। बिहार भाई रहेगा क्यों नहीं, बिहार से ही कट के अलग हुआ है, दक्षिणी बिहार से अलग हुआ है, तो बिहार तो रहेगा ही। ये 5 राज्य हैं जिनके साथ झारखंड राज्य की सीमा साझा हो रही है। उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है और बिहार है। इन 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा साझा हो रही है। और इस स्टेट में सवाल पूछता है कि कितने जिले हैं, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। झारखंड में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो ध्यान दीजिएगा कितनी है, 24 है। राजभाषा जो है झारखंड राज्य की, मेजर राज्यों की भाषा हिंदी पड़ी है, ध्यान दीजिएगा। मेजर राज्यों की भाषा मतलब ज्यादातर राज्यों की भाषा। उसी कड़ी में आगे, जैसे हम बिहार राज्य की जो राज्य की भाषा हिंदी है,
और दक्षिणी बिहार से ही कटकर अलग हुआ है झारखंड, तो झारखंड की भी राज्य की भाषा हिंदी है। ये भी तथ्य हम जान लें। आइए, सॉरी गाइज, आइए देखते हैं, बात आगे लेकर चलते हैं। राज की भाषा जो है हिंदी है, और राज्य पशु जो है, यानी झारखंड राज्य का जो राज की पशु कहिए, राज्य पशु हाथी है, और राज्य पक्षी जो है क्या है, कोयल है। कोयल है राज पक्षी, क्या है, कोयल है। और राजकीय वृक्ष जो है, राजकीय वृक्ष की जब बात करें तो राजकीय वृक्ष क्या पड़ेगा, साल का वृक्ष है। राजकीय वृक्ष क्या पड़ेगा भैया, साल पड़ेगा। आइए हम अगले पेज पे देखते हैं, और भी ढेर सारे बिंदु हैं जो झारखंड राज्य के संदर्भ में हैं। आइए देखते हैं। हम प्रशासन में चलेंगे झारखंड राज्य के। जब किसी भी राज्य का गठन होता है, हम बार बार इस बात पर चर्चा करते हैं, जब किसी भी राज्य का गठन होता है तो उस राज्य में प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। प्रशासन में चलते हैं, देख लेते हैं क्या है प्रशासन। विधानसभा है, राज्यसभा है और लोकसभा है। विधानसभा सीटों की संख्या जो है 81 है, राज्यसभा की 6 है और लोकसभा की 14 सीटें हैं। देख लीजिए एक बार, विधानसभा सीटों की संख्या 81 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है और लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। झारखंड राज्य का जो उच्च न्यायालय है कहां पड़ेगा, रांची, चंडीगढ़। झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय रांची, झारखंड है, रांची में है। आइए और बात करते हैं। जब बात करेंगे झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल की, तो प्रथम राज्यपाल है प्रभात कुमार। क्या नाम है, प्रभात कुमार। जिस समय झारखंड राज्य का गठन हुआ, झारखंड राज्य के पहले राज्यपाल कौन बने, तो नाम पड़ेगा प्रभात कुमार। वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन। क्या नाम है, सीपी राधाकृष्णन। वर्तमान समय में जो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। और पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो बाबूलाल मरांडी। नाम क्या पड़ेगा, झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री, द फर्स्ट सीएम ऑफ झारखंड, क्या नाम पड़ेगा, बाबूलाल मरांडी। क्या नाम पड़ेगा, बाबूलाल मरांडी। और वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री है झारखंड के, हेमंत सोरेन। वर्तमान समय जो मुख्यमंत्री है झारखंड राज्य के, नाम है हेमंत सोरेन। आइए कुछ और मुख्य बिंदुओं पर हम प्रकाश डालते हैं। धुसका क्या चीज है, धुसका। धुसका झारखंड का एक सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। धुसका जो है झारखंड राज्य का बहुत ही लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। धुसका के बारे में हम बात करते हैं। जब पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ चोटी कहां, किस राज्य में है, तो झारखंड राज्य में है। ये सबसे ऊंची चोटी झारखंड राज्य की है। धुसका के बारे में हम बात कर लेते हैं। धुसका क्या चीज है, धुसका। धुसका, धुसका जो है एक तरह का, जैसे हम फास्ट फूड की बात करते हैं, ये फास्ट फूड है झारखंड राज्य का। यह जैसे हमारे यहाँ टिकिया, समोसा, चाट वगैरह सब चलता है फास्ट फूड में, वैसे झारखंड में धुसका चलता है। अच्छा, धुसका बनाने की विधि मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। बहुत ही आसान विधि है और बहुत ही कम प्राइस में, यानी लो कास्ट में बनने वाली विधि है। मैं थोड़ा सा धुसका बनाने की विधि
इसकी क्या है मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, ध्यान दे दीजिए। कैसे बनेगा धुसका? कैसे कैसे क्या क्या लेंगे धुसका बनाने में? चावल ले लीजिए, चावल ले लेंगे, चना दाल, और देखिए ये दो चीज मुख्य है इसमें है। चावल ले लीजिए 250 ग्राम, जो घर में अवेलेबल है, घर में मिल जाएगा। चना की दाल ले लीजिए 100 ग्राम, ये भी लगभग मेजर घर में मिल ही जाएगा। उड़द की दाल ले लीजिए 50 ग्राम, ये मार्केट से मंगाना पड़ेगा। उड़द की दाल, ये उड़द की दाल ले लीजिए। तीनों को भिगो दीजिए, भिगो दीजिए। भिगोने के बाद इसको एक हम पेस्ट तैयार कर लेंगे इसका, और इसका पेस्ट बहुत बारीक पेस्ट नहीं होगा, थोड़ा खुरदुरा पेस्ट रहेगा। पेस्ट हो गया। पेस्ट के बाद अब फिर अगला इसमें क्या और डालना है? धुसका हम झारखंड का एक फेमस खाद्य चीज बता रहे हैं। और क्या डाल देंगे इसमें? 3-4 हरा मिर्च इधर डाल देंगे, 3 या 4 मिर्च रहेगा, हरा मिर्च। या उसके बाद थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं इसमें, बस। और इसके बाद कोई भी आप जो आपको अच्छा लगता है कोई मसाले वगैरह डाल दीजिए, और इस पूरे पेस्ट में, इस पूरे पेस्ट को मिला दीजिए। थोड़ा सा आप भुना हुआ जीरा डाल दीजिए, जीरा जो है थोड़ा सा भुना हुआ इसमें लगा देंगे, थोड़ा मुश्किल से 1 चम्मच। अब पूरा पेस्ट तैयार करके सबको एक साथ मिक्स करके और रिफाइन के साथ इसको तल लीजिए। जब रिफाइन के साथ तल लेंगे तो आपका बनकर तैयार हो जाएगा धुसका। छोटा छोटा आकार दे लीजिए, छोटे छोटे आकार में इसको रिफाइन के साथ तल लीजिए, धुसका बनकर तैयार। ये झारखंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजकीय खाद्य पदार्थ है। आइए आगे चलते हैं, झारखंड राज्य पे बात करते हैं। आइए, झारखंड राज्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे हम प्रकाश डालने वाले हैं। आइए उस बिंदु पे हम प्रकाश डालते हैं। झारखंड भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है। हम इस बात की चर्चा तो पहले ही कर चुके हैं, झारखंड पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है भैया? रांची है। और इसकी उपराजधानी क्या है? दुमका है। उपराजधानी क्या है? तो दुमका है। झारखंड राज्य की उपराजधानी क्या है? तो दुमका है। दुमका, दुमका है। झारखंड जो है क्षेत्रफल के हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 15वां और जनसंख्या के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा राज्य है। अब दोनों में डिफरेंस कितना कम है, पॉइंट देखिए। क्षेत्रफल के हिसाब से 15वां और जनसंख्या के हिसाब से 14वां राज्य। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। आइए, झारखंड की जो सीमा है, उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में और उड़ीसा से लगती है। झारखंड की आधिकारिक भाषा जो है, हम हिंदी की बात पहले ही कर चुके हैं, क्या है? तो हिंदी है। बहुत ढेर सारे पहाड़ पहाड़ियां यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे राजमहल पहाड़ियां, त्रिकुट पहाड़ियां, टैगोर पहाड़ियां, तमाम पहाड़ियां भी यहाँ पे हैं। झारखंड में हाथियों और बाघों का एक बड़ी आबादी, हाथियां भी बहुत झारखंड में होती हैं, बाघ भी बहुत होते हैं। झारखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों में वैद्यनाथ धाम है। देखिए ध्यान दीजिएगा, वैद्यनाथ धाम कहाँ स्थित भैया? तो झारखंड पड़ेगा इसका सही जवाब। वैद्यनाथ धाम कहाँ स्थित है? तो झारखंड। पारसनाथ, देवड़ी और
कप्पा शामिल है। आइए, झारखंड के राजकीय पशु हम बात कर चुके हैं, हाथी है। क्या है? हाथी है। राजकीय पक्षी कोयल है। राजकीय फूल क्या भैया? पलाश है। राजकीय फूल क्या है? तो पलाश है। राजकीय वृक्ष क्या है? साल है। झारखंड के प्रतीक चिन्ह को हम चिन्ह में अशोक स्तंभ। झारखंड का जो लोक जीवन और संस्कृति जो है, पलाश के फूल, हरा रंग और हाथी शामिल है। क्या क्या है जो वहां का एक थीम बनता है? थीम में क्या क्या है? तो पलाश का फूल है, हरा रंग है और हाथी शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट जो आपको येलो पॉइंट दिख रहा है, येलो आईएमपी है। येलो क्या है? आईएमपी हो जाएगा पूरा येलो पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं इस पर। पलाश जो है, पलाश राजकीय पुष्प है झारखंड राज्य का। और एक सवाल आपके लिए, पलाश और कहाँ का राजकीय पुष्प है? तो उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प पलाश ही है। कहाँ का भैया? तो यूपी का जो राजकीय पुष्प है यह भी पलाश ही है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी का भी राजकीय पुष्प पलाश ही है। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही। आगे हम जो मिलेंगे आपसे, इसके प्रश्नोत्तरी के साथ मिलेंगे, इस स्टेट के प्रश्नोत्तरी के साथ, और फिर एक बार मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।